Assalamualaikum, myself Ali Hamza from Muni Khanani Securities. Welcome PSX with AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,020 पॉइंट्स के साथ देखी गई और इंडेक्स में आज 755 पॉइंट्स निकाले। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो 1,17,424 पॉइंट्स का हाई लगाया और 1,15,776 पॉइंट्स का लो लगाया। वॉल्यूम आज कल की निस्बत ज्यादा थे जो कि 248 मिलियंस के आज हमें ट्रेड होने को देखने को मिले। दिन की वॉलेटिलिटी की बात करें तो आज इंडेक्स में अच्छी खासी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली और एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन हमारे पास जो इंडेक्स था एक पॉजिटिव मोमेंटम में था, बट सेलर्स एक्टिवेट हुए और प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इसके बाद इंडेक्स में एक नेगेटिव मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास दोबारा से एक मोमेंटम पॉजिटिव बिल्ड हुआ, दोबारा सेलर्स एक्टिवेट हुए और इंडेक्स में एक भारी सेलिंग देखने को मिली और एट द एंड इंडेक्स 755 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ। सेक्टर्स की बात करें, जिन सेक्टर्स की वजह से आज मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 108 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने 105 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोजिंग में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और दीगर सेक्टर्स की कंपनीज शामिल है। कंपनीज की बात करें तो यूबीएल ने आज मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बनाया और अच्छा मार्केट को संभाला, लेकिन ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज की भारी सेलिंग की वजह से हमें एट द एंड नेगेटिव क्लोजिंग मिली, जिनमें हमारी पेट्रोलियम 133 पॉइंट्स, एंग्रो होल्डिंग 118 पॉइंट्स, पीपीएल 66 पॉइंट्स, पीएसओ 66 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज शामिल है। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज के वॉल्यूम लीडर में हमें सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पीएसओ, के इलेक्ट्रिक, टीआरजी, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर, पाक इलेक्ट्रॉन और बाकी दीगर कंपनीज देखने को मिली। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे कल हमने बात की थी कि अगर इंडेक्स इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता तो इनिशियल ये वो लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हमें इंडेक्स मजीद जाता हुआ मिले। बहरहाल अगर इंडेक्स हमें 1,14,000 से लेके 1,13,500 तक सपोर्ट नहीं करता हुआ देखा तो इंडेक्स हमें दोबारा से 1,10,000 से लेके 11 तक जाते हुए मिलेगा। हो सकता है एक नो को भी टच करे। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड पे देखने को मिले, लेकिन एक सेलिंग साइड हमका वॉल्यूम आज हमें देखने को मिला। मोर एवर डाइवर्जेंस इंडेक्स में क्रिएट हुई है। कॉशियस अप्रोच के साथ हमें चलना होगा। इंडेक्स में हमें हर आइटम चलता हुआ नजर ना आए, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि हमें अब स्विचिंग और शिफ्टिंग काफी देखने को मिलेगी, तो उसके साथ ट्रेडिंग हमें करनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा मार्केट अट्रैक्टिव रहती है और अगर एक डिप लगती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज करेंगे। मोर एवर जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें 50 to 60% कैश फेस आ जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब मार्केट इस कंसोलिडेशन में थी और ये डिप लगा रही थी तो हम लोग 80 to 90% कैश पे थे एंड देन दोबारा हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था। स्टिल अभी हमें 50 to 60% कैश पे आ जाना चाहिए और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वक्त हमें इंडेक्स के अर्ली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, इस लेवल पे जब मार्केट थी मैंने एक चीज बोला था, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता तो हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जो कि इनिशियली सेलिंग प्रेशर ये वो लेवल है जहां तक हो सकता है और एक गैप इससे नीचे और पड़ा हुआ है जिसको मार्केट एडजस्ट करे और फिल करे, जो कि 1,14,252 पॉइंट्स का है। इनिशियली अगर मार्केट यहाँ तक भी रिट्रेस होती है तो इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, ये एक प्राइस का इम्बैलेंसमेंट है जो कि मार्केट जरूर फिल करेगी और करना चाहिए। दूसरा, अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन नहीं करती तो प्रॉपर मार्केट हमें ये जो नीचे का एक लेवल्स है यहाँ पे फिल करते हुए मिले एंड देन दोबारा हम यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के बाद एक ऊपर की मूव लें। ये चीजें कहना अभी कबलस वक्त है, देखते हैं कि मार्केट की आने वाले दिनों की मूवमेंट क्या होती है, सेशंस क्या होते हैं, इस तरह हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम अभी दूर रहेंगे, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब देखने को मिलेगी तो जरूर हम उसमें रहेंगे, जैसे कि हमने लास्ट ट्रेड में प्रेमा को लिया। तो हमने अपने इंडेक्स की आर्ली और डेली टाइम फ्रेम को देखा, तो अब चलते हैं स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। तो जो स्टॉक को हम आज देखेंगे वो है प्रेमा की। अगर हम बात करें तो कल के एनालिसिस में प्रेमा को हमने 47.88 रुपीज पे बोला था कि यहाँ से हम बाय कर सकते हैं और जिन टारगेट्स के लिए पोटेंशियली हम प्रेमा को बाय करेंगे वो 55 से लेके 57 रुपीज तक के लेवल। अगर प्रेमा इस लेवल का ब्रेकआउट हमें दे देता है और यहाँ से ऊपर डेड होता हुआ देखने को मिलता है तो हमें प्रेमा एक अच्छे टारगेट्स पे जाता हुआ मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से 65 से 70 रुपए की हो सकती है। प्रेमा पे हम कल थोड़ा सा डिटेलली बात करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो प्रेमा के नेक्स्ट डिजायर्ड टारगेट क्या है। लेकिन प्रेमा में हमेशा एक बात याद रखिए, स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा क्योंकि ये एक हाईली वोलेटाइल रिस्की ट्रेड है और रिस्की स्टॉक है, इसके अंदर हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। अगले स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा ईफर्ट की बात करें तो ईफर्ट अपने इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एक सपोर्ट दिख रही है। अगर बात करें ईफर्ट की तो जो लास्ट हाई
हाई इसने मार्क किया वो 248 रुपीज़ के लेवल का था और उसके बाद स्टॉक में प्रॉपर हमें लोअर लोस इनिशियली देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो स्टॉक है वो एक गिरावट और मंदी का शिकार दिख रहा है। अगर ईफर्ट इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता तो अगले लेवल जहां पे ईफर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो 170 से लेके 161 रुपए तक है। ये बात कहना अभी काबिल वक्त है। ईफर्ट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकते हैं। बाकी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 198 रुपीज तक का लेवल है जहां पे जाके मजीद अगर सेलिंग बनी तो मेरे ख्याल से यहाँ से सेलिंग बनेगी। बहरहाल ईफर्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हम ईफर्ट में प्रॉपर काम कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काम करना है तो स्टॉप लॉस को रख के करना है, बट अभी थोड़ा रुकना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। वो लोग जिन्होंने ईफर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 185 रुपीज पे एवरेज आउट हम कर सकते। अगर ये लेवल टूटा तो अगला हम 173 रुपीज के लेवल पे इसको देखेंगे। अगला स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम। पीपीएल की बात करें तो हमारे पास पीपीएल 165 रुपए का बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इसकी सपोर्ट है। जब तक पीपीएल इसको नहीं तोड़ता तब तक हम पीपीएल में पॉजिटिव तरीके से छोटी मोटी ट्रेड्स कर सकते हैं और यहाँ पे अगर सस्टेन हो गया तो हमें ईफर्ट को दोबारा से 193 रुपीज के लेवल तक जाता हुआ देखेंगे। मजीद अगर इस लेवल को ईफर्ट ने तोड़ा तो हमें इनिशियली 152 से लेके 150 रुपए का लेवल है जहाँ पे ईफर्ट देखने को मिल सकता है। अगर ईफर्ट की बात करें, अगर 166 रुपीज पे ईफर्ट हमें मिलता है, हम ईफर्ट को 174 रुपीज तक ट्रेड कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ईफर्ट हमें काफी टाइम से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड दे रहा है। यहाँ तक 155 से लेके 167 रुपीज तक मिलता है तो दोबारा हम इसको 175 रुपीज तक के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पूरी ट्रेड के लिए हमारा 162 रुपीज तक का लेवल होगा, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग आती है तो मजीद वही 152 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट हम गैलेक्सो की बात करेंगे। गैलेक्सो पे डिटेल एनालिसिस हमने किया हुआ है चैनल की, इस पिछली आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और उसके अंदर गैलेक्सो का डिटेल स्टांस और वो गैलेक्सो के अंदर हमारी की हुई ट्रेड्स भी आपको दिखाई गई हैं। इससे पहले का चार्ट सेटअप भी आपके साथ शेयर किया गया है। मजीद अगर हम गैलेक्सो को अभी देखें, ये एक बहुत ही अच्छी चीज गैलेक्सो में आई है कि जो प्रॉपर हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस थी जिसको तोड़ा था, मतलब जिसका ब्रेकआउट दिया था गैलेक्सो ने, उसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया और यहाँ से एज अ हेल्दी बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिला और रिकवरी ली। अगर इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है तो वही बात हमने इससे पहले वाली वीडियो में की थी कि जो टारगेट जिनके लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो 500 550 रुपए तक के लेवल के हो सकते हैं। ओवरऑल गैलेक्सो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से रख सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा वॉइस का इशू होगा, काइंडली इस चीज के लिए वी आर वेरी सॉरी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इस इशू को सॉल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए हुए स्टॉक्स में भी इसी तरह डिटेल एनालिसिस करें तो अपने स्टॉक को ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन करें। ज़रूर कोशिश करें कि नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक को कवर किया जाए। और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट का अकाउंट अभी भी नहीं खुलवाया, ज़रूर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको सपोर्टिंगली हेल्प करेगी, स्टॉक मार्केट की जर्नी को आसान बनाएगी। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।